नरसिंहानंद वक्त खत्म हो चुका है इसलिए भड़क रहा है। साइंस भी आज मेरे आका की शरीयत के सामने घुटने टेकने पर तैयार है। ये इशारा देता हूं समझते जाओ मेरे प्यारो, ये इशारा देता हूं समझते जाओ। इस वक्त मुल्क के अंदर भड़कने और भड़काने का ये जोर क्यों लग रहा है? उन लोगों को मालूम हो चुका है 1450 साल पहले मोहम्मद का इशारा मुकम्मल होने का वक्त करीब आ चुका है। ये स्टेज में बैठे हुए मौलाना जहूर साहब दामद बरकातुहू, मौलाना वसीम साहब, दीगर तमाम उलमा मेरे इस इशारे को समझते होंगे। ये दिन ब दिन हराम के साथ मजाक और गुस्ताखी, मसाजिद के साथ बुलडोजर, मदारिस के साथ बुलडोजर, घरों के साथ बुलडोजर, मेरे आका के शान में गुस्ताखी जो हो रही है ना, ये इतना भड़कने का दौर है। ये क्यों इतना भड़क रहे हैं? इसलिए कि उनको इस बात का यकीन हो चुका है वो वक्त करीब आ चुका है जिसका इशारा 1450 साल पहले जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद ने दिया है। और वो वक्त करीब आने वाला है और वो वक्त जब आएगा मुल्क भारत के ही हालात नहीं बल्कि सारे आलम के हालात बदल जाएंगे। मुल्क भारत के हालात नहीं, अरब के हालात बदल जाएंगे, अमेरिका के हालात बदल जाएंगे, इस्राइल बदल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया बदल जाएगा, न्यूजीलैंड बदल जाएगा, चाइना बदल जाएगा, जापान बदल जाएगा। क्योंकि इशारा देने वाला वो जात है जिसको अबू जहल ने भी तस्लीम किया है। इशारा देने वाला वो जात है जिसको अबू जहल ने तस्लीम किया है। और फरमान पेश करने वाला वो है जिसने अपनी जिंदगी में न झूठ कहा और 1450 साल तक अब तक उसका कोई जुमला झूठ साबित हुआ। इसीलिए भड़कने और भड़काने का काम ज्यादा होता जा रहा है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उनका भड़कना उनके खत्म होने की अलामत है। उनका भड़कना उनके खत्म होने की अलामत है। और मिसाल जेवर्गी के मुसलमानों आप सुने होंगे चराग जब गुल होता है तो भड़क कर ही गुल होता है। चराग जब गुल होता है भड़क कर ही गुल होता है। नरसिंहानंद वक्त खत्म हो चुका है इसलिए भड़क रहा है। खत्म हो चुका है और मेरा जुमला रिकॉर्ड करो, मुझे कोई टेंशन नहीं और मेरी हकीकत और जज्बात और इश्क़ रसूल कह रहा है नरसिंहानंद का फैसला जमीन से नहीं होगा आसमान से होगा। जिसके खिलाफ उसने कभी जुबान खोली, कुत्ते की नहीं, सूअर की नहीं, ये जानवर गलीज होकर भी उनके दिलों के अंदर भी मेरे आका की मोहब्बत है। मेरा आका कौन? जिससे हम ही मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह की हर मखलूक मोहब्बत करती है। मेरा आका कौन? जिससे मखलूकात ही मोहब्बत नहीं करते, खुद खालिक मोहब्बत करता है। मेरा आका कौन? जिससे मखलूकात मोहब्बत नहीं करते बल्कि खालिक भी मोहब्बत करता है। जब बहैसियत नबी के गुस्ताखी हमको बर्दाश्त नहीं हो रही है तो फिर उस नबी की शान की गुस्ताखी उस जात को कैसे बर्दाश्त होगी जिसने पूरी मोहब्बत के साथ उसको पैदा करके उसके सदक़े में कायनात को पैदा किया। मेरे कमलेश तिवारी के वक्त में भी कहा और आज ये पहला मेरा जलसा है, इस कमीने के खिलाफ मेरी जुबान खुल रही है और मैं जरूर कहूंगा इसके बाद योगी हो कि मोदी तुम हिंदुस्तान के मुसलमानों से तो उसे बचा सकते हैं लेकिन अल्लाह के फैसले से उसे तुम बचा ही नहीं सकते, नहीं बचा सकते। मेरा नबी है,
کہ وہ تمہارا بھی نبی ہے. فرق یہ ہے کہ ہم مان کر جنت کے حقدار ہو گئے, تم انکار کر کے دنیا ہی میں جہنمی ہو گئے. اس کا جملہ ہمیں یقین کرے نہ کرے, دشمنوں کو یقین ہو چکا ہے. یہ بھڑکنے بھڑکانے کا نظام ہے, اصل میں آقا کی بات پوری ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے. سمجھے میری بات تو سمجھے, آقا کی وقت پوری ہونے کا وقت آ چکا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. غرض میری مائیں, پڑھو, مدارس سے رشتہ مضبوط کرو, اپنی زندگی کو علم سے آراستہ کرو. یہ وہ علم ہے جس کے سمندر سے پیدا نہیں, خطرے سے بھی پیدا ہوتا ہے. پھر میں جملہ دہرانے کے لیے مزہ پاتا ہوں, مرد اگر اس علم سے آراستہ ہوتے ہیں فائدہ ہوتا ہے امت کو, عورتیں اس علم سے آراستہ ہوتی ہیں تو فائدہ نہیں, انقلاب ہوتا ہے, انقلاب.